नमस्कार, मैं विष्णु बुरे प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें नवी मुंबई वाशी में तो अपने साथ यूपी से कुछ विधायक जी आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक विधायक हूं और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का नेता हूं। हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, गुजरात में आए थे। गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र में आए, बम्बई में जो है आज। और नियम पुनरीक्षण समिति जो है उसके साथ हम लोग 4 विधायक आए हुए हैं। हमारे साथ मुक्कल नवाब साहब हैं, हंसराज विश्वकर्मा जी हैं और हमारे बगल में बैठे हुए मुकुल यादव जी हैं जो इटावा के रहने वाले हैं। और हम लोग जो है आज सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले जो है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आज उनकी जो है पहली जो है पुण्यतिथि है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि हम लोग जो है अपने गृह जनपद में या उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, फिर भी जहाँ भी हों, भले हम महाराष्ट्र में आए हैं लेकिन वहाँ यहाँ पर ही उनके हम पुण्यतिथि में जो है सम्मिलित हो जाएं, यह हम लोगों की मंशा रही। और हम यहाँ के जो जो लोग भी यहाँ पर आर्यन यादव जी हैं, एसबी यादव जी हैं, हमारे जो है दिनेश यादव जी हैं, सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप लोग जो है पूरी मनोयोग से जो है पूरा देश जो है आज नेताजी का जो है श्रद्धांजलि जो है मना रहा है। पर प्रथम पुण्यतिथि पर आप लोगों ने जैसा बताया कि महाराष्ट्र में चाहे जिस दल का भी कोई हो, वो आज सारे सभी लोग जो है नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि में जो है सारे लोग जो है उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। और हम लोग भी जो है उनकी पुण्यतिथि में सम्मिलित होने के लिए जो है यहाँ बहुत बेताब थे। और उनके चरणों में पुनः श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर आने पर यह नहीं लग रहा है कि हम महाराष्ट्र बम्बई में आए हुए हैं। ये सभी लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग घर के हैं, पास पड़ोस के हैं। जो है यहाँ आने पर इतना प्रेम और सद्भाव मिलता है अपने लोगों का कि यहाँ से फिर जल्दी जाने का मन नहीं बनता है। फिर भी कार्य की अधिकता होने के कारण, जिम्मेदारियाँ होने के कारण हम लोग जो है यहाँ से 1-2 दिन में चले ज़रूर जाते हैं, लेकिन आते हैं तो एकदम घर जैसा लगता है। नहीं, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपको। जो नेताजी का काम करने का तरीका भी बहुत अलग था, सब लोगों को साथ में लेके चलते थे, सब जाति लोग को साथ में लेके चलते, लेकिन अभी राजकारण का एकदम उल्टा हो गया, जात पात देखने लगे, ऊंच नीच देखने लगे। उन लोग को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, नेताजी सभी संवर्ग के नेता थे और इस देश में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद इस धरती पर नेताजी के नाम से माननीय मुलायम सिंह यादव को जाना जाता है। इसके बीच में चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे किन्हीं पदों पर रहा हो, किसी को नेताजी के नाम से नहीं जानते। केवल माननीय मुलायम सिंह जी को जो है नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी के बाद जाना जाता है। नेताजी सर्व समाज के नेता थे। वह अगड़ों के भी नेता थे, पिछड़ों के भी नेता थे, दलितों के भी नेता थे, व्यापारियों के भी नेता थे और सबसे बड़े तो शिक्षा विभाग में थे, शिक्षकों के नेता थे। शिक्षा विभाग में तो मैं समय नहीं है और वह वक्त नहीं है कि आज मैं गिनाऊं। जो है वास्तव में हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1971 में वेतन वितरण अधिनियम जब लागू कर दिया, उसके बाद जब नेताजी का समय आया, जब ये मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो शिक्षा विभाग में जो कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन करना हुआ, शिक्षकों के हितों में जितना निर्णय हुआ, सब नेताजी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। तो उनको, नेताजी को शिक्षकों का नेता भी कहा जाता था। तो नेताजी के विषय में क्या कहूँ, जो है 10-5 मिनट में नेताजी के विषय में नहीं कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हमें एक स्मृति याद आती है कि जब मैं पिछली सरकार, नेताजी की सरकार, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार के पहले बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी,
मैं शिक्षकों की समस्या को लेकर के आमरण अनशन पर बैठा था। 10 दिन हो गया था। तो हमारे साथ 41 लोग बैठे थे। सब लोग हॉस्पिटल चले गए। नेताजी को जानकारी हुई तो नेताजी ने जो है अहमद हसन और बलराम यादव जी को भेजा और उन्होंने टेलीफोन पर बात किया। दिल्ली में थे, वहाँ से टेलीफोन पर उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर क्यों बैठे हो, जानते हो कि कौन आमरण अनशन पर बैठता है? हमने कहा नेताजी मुझे जानकारी नहीं है, आप बतावें जो है। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर वह बैठता है जिसके आगे पीछे कोई न हो। वह कहता है कि मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं अपना जान दे दूंगा। और तुम जो है शिक्षकों के इतने बड़े नेता हो कि तुम्हारे पास 4 लाख उत्तर प्रदेश में शिक्षक हैं। तुम सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत में हो और तुम आमरण अनशन पर क्यों बैठ गए? मेरी बात मान लो और आमरण अनशन ख़त्म कर दो। मेरी सरकार बन जाती है 2012 में तो मैं वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दूंगा। और जब सरकार बनी तो उन्होंने 2 अरब रुपया मानदेय दिया। तो नेताजी के विषय में क्या क्या मैं बताऊं। मैं तो हम लोग तो बहुत नज़दीक रहे जो है, और नेताजी के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह कम ही है और मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको 2-4 मिनट में मैं कह करके नेताजी की बात को जो है बता सकूँ। और मुंबई में आके आपको कैसा लग रहा है? मैं मुकुल यादव, मेरा गृह जनपद इटावा है। मैं सैफई के पास रहता हूँ और मेरा कार्यस्थल जनपद मैनपुरी है, जो श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि रही है। सर्वप्रथम आज श्रद्धेय नेताजी को नम आँखों से हम श्रद्धांजलि देते हैं और हम लोगों का ये 7वां दिवस है। नियम पुनरीक्षण अध्ययन समिति की महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों जगह बैठकें थीं, हम लोग उसमें अनवरत थे। कल से हम लोग ट्रेन में चल रहे थे और अभी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोग सभी समाजवादी पार्टी के साथीगण आए, इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद हम देते हैं। और नेताजी वो व्यक्ति, वो शख्सियत हैं जो सैफई गांव से अकेले चले थे और एक बहुत छोटे परिवार से और एक शिक्षक के तौर पर आज उनके जाने के बाद इस देश नहीं पूरे दुनिया में उनको लोग याद कर रहे हैं। ये हम सारे लोगों को बहुत गौरव की बात है और हमारा भी अपना सौभाग्य है कि हम उस गृह जनपद से आते हैं जहाँ श्रद्धेय नेताजी हैं और उस गांव से आते हैं, उस दहली से आते हैं जहाँ नेताजी थे। इसलिए नेताजी ने हमको जो नाम दिया है और हम सारे लोगों को एक स्थल दिया है लड़ाई लड़ने के लिए, और हम सारे लोग पिछड़ों की, दलित, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी का हमेशा से ये संकल्प रहा है कि जितने भी समाज में पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित हैं, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए और सबको समान शिक्षा का अधिकार और दवाई और मकान, ये प्रमुखता से उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय नेताजी ने उठाया है और हमेशा इस पर कार्य करते रहे। नेताजी का एक अपना सपना था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी और श्रद्धेय नेताजी हमेशा यही कहते थे। जितने इस पार्टी में जब भी युवा बढ़े, युवा का कारवां बढ़ा, तो नेताजी लोगों को बताते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। और यही भरोसा और संकल्प के साथ हम लोगों को नेताजी बीच से कभी नहीं जाएंगे, हम लोगों के दिलों में निवास कर रहे हैं और हमेशा दिल में रहेंगे, ऐसी हम लोगों को आशा और विश्वास है। आज हम लोग मुंबई में जब आए तो जब आप लोगों से यहाँ जानकारी मुझे मिली कि श्रद्धेय नेताजी के लिए यहाँ बहुत कार्यक्रम रखे गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ इस बात को जानकर कि हमारे नेताजी को चाहने वाले इस हमारे गृह जनपद इटावा और मैनपुरी में ही नहीं हैं साथियों, पूरे विश्व में हैं। और जितनी तादाद में सैफई और इटावा में थे उतने ही आज मुंबई में हैं। इस बात के लिए मुझे दिल से बहुत खुशी है। हम लोग जिस भवन में बैठे हैं, ये श्रद्धेय नेताजी की सोच थी। ये श्रद्धेय नेताजी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने इस भवन का निर्माण करवाया है और इसमें आज हम बैठकर बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और महाराष्ट्र के सभी समाजवादी साथियों को इस बात के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम जहां से लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी कर्मभूमि और जन्मभूमि
बहुत समाजवादियों से घिरी हुई है और आप वहाँ झंडा गाड़ रहे हैं जहाँ एक लौ की दीपक का दिया जलता था, आज वो कारमा का रूप यहाँ ले रहा है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि अगले चुनाव में आप सारे लोग बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करेंगे और एक न एक दिन हम लोग भी यहाँ महाराष्ट्र में और पूरे भारत में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने कहा कि हम कई किलोमीटर दूर आए कि, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारा गांव छोड़ के हम महाराष्ट्र में आए, लेकिन ये महाराष्ट्र भी हमारा ही गांव लग रहा है यहाँ पे। तो इनका यही कहना है कि जो नेताजी थे बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा नेता अभी होना बहुत मुश्किल है, होगा भी नहीं, अभी था भी नहीं। आशा है इनको कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी एक ना एक दिन ज़रूर झंडा गाड़ेगी। मैं विष्णु बुरे, प्रथम न्यूज़ चैनल, कैमरामैन प्राची बुरे के साथ, यूपी भवन, वाशी, नवी मुंबई।